हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेएनयू भविष्य चैनल में। आज मैं इस वीडियो में बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी के लिए इतिहास के सेट 1 जारी कर रहा हूं। इसमें 50 क्वेश्चन है। आप इस 50 क्वेश्चन को बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास का क्वेश्चन है। अगर आप डीएलएड के लिए फॉर्म भरे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप के मरीज जो कहा जाता है वो तुर्की को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अब दूसरा नंबर सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था, दूसरा नंबर सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। तीसरा नंबर सवाल है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ऑप्शन तीन सवाल नंबर 3 का ऑप्शन जो है फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 4 नंबर सवाल है, नेपोलियन सिन्हा किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन सिन्हा किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये 1804 में लागू किया गया था। ऑप्शन ये 4 नंबर का सही हो जाएंगे। 5 नंबर सवाल है, गैरीवाल्दी पेशे से क्या था? गैरीवाल्दी पेशे से क्या था? 5 नंबर का जो सही जवाब होगा वो होगा नाविक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर सवाल है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो 6 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यूरोप। 7 नंबर सवाल है, 1829 ईस्वी में एंडियोनोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी में इंडियन की संधि किस देश के साथ हुई? तो ऑप्शन यहाँ पे यूनान, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। किसके साथ हुआ था? यूनान के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? यूनान के साथ हुआ था। 8 नंबर सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 8 नंबर का सही आंसर जो होगा वो 1871 ईस्वी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? निम्नलिखित में कौन था? वो कौन सा कंट्री था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरोध में था? तो वो था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 9 नंबर सवाल का आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। 10 नंबर सवाल देखते हैं, काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? किस पद पर नियुक्त किया? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। किस पे? प्रधानमंत्री पे। अब 11 नंबर सवाल है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे, 11 नंबर का बूबो वंश। किसका? बूबो वंश। 12 नंबर सवाल है, यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान फलन स्रोत रहा? तो ये ऑप्शन यहाँ पे 12 नंबर का जो सही जवाब होगा यूनान, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए दोस्तों, 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल है, मेजिन का संबंध किस संगठन से था? मेजिन का संबंध किस संगठन से था? तो यहाँ पे 13 नंबर सवाल का जो सही आंसर होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा बी, कार्बोनरी। अब 14 नंबर सवाल देखते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 15 नंबर सवाल है, जालवेरिन एक संस्था थी। जलवेरिन एक संस्था थी, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जो सही होगा व्यापारियों की। किसकी थी? व्यापारियों की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 16 नंबर सवाल है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? अवलंबन किसने किया था? तो अवलंबन जो किसने किया था वो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे।
17 नंबर सवाल देखते हैं, ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? 17 नंबर सवाल है, ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो यहाँ पे 17 नंबर का जो सही आंसर होगा यूनान, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब 18 नंबर सवाल है, यूनान को एक स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित किया गया, तो कब किया गया था यूनान को? तो यूनान को 1832 ईस्वी में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 19 नंबर सवाल है, फ्रांस की किस संस्था ने लुई सोलहवें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? तो किसने दिया था, किसने फांसी की सजा दी थी? तो किसने फांसी की सजा दी थी? तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 18 नंबर का बी नंबर होगा, नेशनल। किसने किया था? नेशनल ने दिया था। 18 नंबर का बी नंबर। 19 नंबर का जो सही आंसर है, सॉरी, कन्वेंस ने दिया था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 20 नंबर का देखते हैं, 1830 ईस्वी में 30 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन हुआ? किस प्रकार का शासन हुआ? तो यहाँ पे 20 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक। 21 नंबर सवाल है, किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था? किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे, कुस्तुनतुनिया की संधि। 22 नंबर सवाल है, गोगोलियक आंदोलन का प्रण कौन था? गोगोलियक आंदोलन का प्रण कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, जियोबार्टी। ऑप्शन 23 नंबर सवाल का सवाल है, निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? 23 नंबर सवाल है, 23 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो ये जो हुआ था, और 23 नंबर सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा सीडोन की युद्ध। सीडोन की युद्ध, किसकी युद्ध हुआ था? सीडोन की युद्ध। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस वंश अलेक्जेंडर चिपसेलिन ने नेटवर्क में यूनान में विरोध शुरू किया था? तो वो जो विरोध शुरू किया था वो 1821 में किया था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे 24 नंबर का। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिटेरिया फिलाइफ नामक संस्था की स्थापना हुई थी। हिटेरिया फिलाइफ नामक संस्था की स्थापना हुई थी, ये कब हुआ था? ये हुआ था ओडिशा में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये ओडिशा में हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जो कि ये बल्ब का सदस्य था? 26 सवाल है, 26 सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान का था, टीपू सुल्तान। 27 नंबर सवाल है, वियना स्पेन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया था? वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया था? तो ये मैट्रिन ने किया था, ए नंबर सही होगा। चार्ल्स एब्ट, सॉरी थोड़ा कम दिखता है तो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चार्ल्स एक्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? चार्ल्स एक्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन ये यहाँ पे सही होगा। फ्रांस में नेटवर्क संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1804 में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। हंगरी का अधिकांश